See question number 5th. Find the ratio in which the line segment joining point A and B is divided by the x-axis. Also find the coordinates of the points of division. जैसा कि आपने क्वेश्चन नंबर 4th में किया था, सिर्फ रेशो फाइंड कर रहा था, वैसा क्वेश्चन नंबर 5th के अंदर आप लोगों को रेशो तो निकालना ही है, पर यहाँ पर नया क्या कर दिया, एक्स एक्सिस और आपको कोऑर्डिनेट्स भी पता करना उस डिवीज़न पॉइंट के। दो पार्ट यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, सबसे पहले मैंने यहाँ पर क्या किया, एक्सिस बनाई है एक्स और वाई। ठीक है, ये लाइन बनाई है, यहाँ पर ए और बी कोऑर्डिनेट को मार्क करा है, और इस सेंटर वाला जो पॉइंट है इसको मैंने मार्क करा है पी पॉइंट। ठीक है, क्या कोऑर्डिनेट होगा इसका, x, 0। क्यों होगा, क्योंकि x एक्सिस पर y का कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है, इसलिए मैंने लिखा x, 0। यदि अगर ये y पे होता तो लिखा जाता 0, y। क्लियर। अब यहाँ पर मैंने लेट किया, लेट द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए एंड बी इज डिवाइडेड बाय x एक्सिस बी के रेशियो 1। जैसा 4th में भी आपने किया था, रेशियो जब भी आता है आपको के रेशियो 1 लेट करना है, जो मेथड के हिसाब से अपन कर रहे हैं यहाँ पर। फर्स्ट वाले कोऑर्डिनेट इसको मैंने ले लिया m1, सेकंड वाले को मैंने ले लिया है m2। ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्या यूज़ करना है, सेक्शन फॉर्मूला m1 x2 प्लस m2 x1 m1 प्लस m2। ऐसे y के लिए सोल्व करेंगे, m1 y2 m2 y1 m1 प्लस m2। यहाँ पर क्या करना है आप लोगों को, m1 आपके पास दिया हुआ है के इंटू x2 कितना दिया है, हाँ यहाँ पर अपन मार्क कर सकते हैं वैसे चाहे तो, ये x1 y1 x2 y2। ऐसे यहाँ पर x2 गिवन है -4 प्लस m2 की वैल्यू गिवन है 1 और x1 आपके पास है 1, यहाँ पर आ जाएगा k प्लस 1। ऐसे ही अगर y के लिए सोल्व करते हैं तो m1 कितना अपने पास है, k इंटू y2 कितना है 5, m2 कितना अपने पास है 1 और y1 कितना अपने पास है -5। क्या बन जाएगा यहाँ पे फिर k प्लस 1। अब सोल्व करते हैं इसको, यहाँ पे -4k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1 y इक्वल टू 5k -5 अपॉन k प्लस 1। तो ये x और y क्या है, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीज़न है। यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीज़न। क्या कोऑर्डिनेट मार्क कर रखा वैसे आप लोगों ने, यहाँ पर इसको कंबाइन करके लिख लेते हैं। जैसे कि x का कोऑर्डिनेट आपके पास है -4k प्लस 1 k प्लस 1 5k -5 k प्लस 1। अब इसको मान लेते हैं अपन इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, see here we know that on x axis y coordinate is 0। तो y का कोऑर्डिनेट आप लोगों ने अभी जो निकाला उसको क्या करना है, आपको 0 के बराबर पुट करना है। 5k -5 अपॉन k प्लस 1 इक्वल टू 0। क्लियर है। यहाँ से यहाँ तक इसको पूरा सोल्व करेंगे तो ये वहाँ पर जाएगा मल्टीप्लाई के अंदर, तो क्या होगा पूरा 0। ऐसे ही 5 को इस साइड भेजेंगे, 5 अपॉन 5 तो कितना आ जाएगा 1। इसका मतलब कह सकते हैं कि के रेशो, इसका मतलब ऐसा लिख सकते हैं k अपॉन में 1 इक्वल टू 1/1। कैंसिल करने पर यही मिला आप लोगों को, तो k रेशो 1 आपके पास आया है 1/1। ठीक है, ये का क्या होगा, फर्स्ट पार्ट। रेशो पता करना था, जब लाइन सेगमेंट डिवाइड करती है इसको तो रेशो कितना है 1/1। ये फर्स्ट पार्ट आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट ये है कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीज़न। अभी आप लोगों ने निकाले थे फ्रॉम इक्वेशन 1। के की जगह पर यहाँ पर वैल्यू पुट करना है, 1 प्लस 1, ऐसे ही 5 इंटू 1 -5 अपॉन 1 प्लस 1। क्या आएगा -4 प्लस 1 अपॉन 2 5 -5 अपॉन 2। तो कोऑर्डिनेट आ जाएंगे इसके -3/2 और 0/2। इट मीन्स क्या होगा, 0 लिख सकते हैं, -3/2 और 0। तो सेकंड पार्ट का आंसर क्या है, जो कोऑर्डिनेट आपको पता करने थे, जो डिवीज़न पॉइंट थे, वो क्या आ गए, -3/2 और 0।
0 आपको पहले ही क्लियर था, क्योंकि एक्स एक्सिस पर y का कोऑर्डिनेट क्या आएगा, 0 आएगा। तो जो x आपका निकला ये एक्चुअल में कौन सा निकला आपका, x निकल गया। वो कितना निकला, -3/2। ओके। सी क्वेश्चन नंबर 6, इफ 1, 2, 4, y, x, 6 and 3, 5 आर द वर्टाइसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, फाइंड x एंड y। ठीक है, करना क्या इसमें आपको, ए बी सी डी, ये मैंने लेट किया कि यहाँ पर एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी करके, कोऑर्डिनेट्स भी मैंने मार्क कर लिया लाइन से ए बी सी डी। ठीक है, उसके बाद लिखा है लेट कोऑर्डिनेट ऑफ ओ इज x, y। ओ का कोऑर्डिनेट क्या लेट कर लेते हैं, x, y। एंड वी नो दैट डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ये मालूम अच्छे से पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि डायगोनल्स पैरेललोग्राम में क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो वैसे यहाँ पर ये होगा, ओ ए वाला पार्ट होगा ओ सी के, ओ बी वाला पार्ट होगा ओ डी के। अब इसमें आपको क्या करना है, ये तो क्लियर हो गया है कि ओ ए किसके बराबर है, ओ सी के, और ओ बी ओ डी के। इसका मतलब ओ मिड पॉइंट हो चुका है ए सी का, और ओ मिड पॉइंट हो चुका है बी डी का। इसमें मिड पॉइंट फॉर्मूला के थ्रू आप लोग फाइंड कर पाओगे एक्स और वाई। देखना ध्यान से, इफ ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, देन बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 अपॉन में 2, ऐसे y के लिए y1 प्लस y2 अपॉन में 2। ठीक है, अब x1 किसको मार्क करें, ए सी आपने यहाँ पर मार्क किया तो इसको मान लेंगे अपन x1 y1, इसको मान लेते हैं x2 y2। x1 आपके पास है 1 प्लस x2 कितना x अपॉन में 2, ऐसे ही y के लिए मान लेते हैं y1 अपने पास है 2 और y2 कितना है 6 अपॉन में 2। तो इसका आंसर आ जाता है 1 प्लस x अपॉन में 2 एंड y आ जाएगा 8/2। इट मीन्स कितना आ जाएगा 4। ठीक है, इस पूरे को क्या मान लेते हैं, या फिर एक काम करते हैं, इसको 1 मान लेते हैं और इसको मान लेता हूँ मैं 2। ठीक है, आगे देखते हैं। इफ़ ओ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी डी, अगर ओ किसका मिड पॉइंट हुआ, बी डी का, देन बाय मिड पॉइंट फार्मूला। अब बी डी के अंदर आपको क्या लगाना है, वापस से मिड पॉइंट फार्मूला लगाना है। बी को मैं मान लेता हूँ x1 y1 और डी को मान लेते हैं x2 y2। क्लियर है। अब ऐसे ही आपको यहाँ पर मार्क करना है, x1 आप लोगों ने मार्क किया है 4 प्लस x2 मार्क किया है 3/2। ऐसे ही यहाँ पर y1 मार्क किया आप लोगों ने y2 मार्क किया है 5/2। क्या आएगा आंसर, 7/2 एंड y प्लस 5/2। इसको मान लेते हैं थर्ड इक्वेशन, इसको मान लेते हैं फोर्थ इक्वेशन। अब यहाँ पर चारों इक्वेशन आप लोगों को क्या करनी है, कंपेयर करनी है, उसका आंसर आ जाएगा। कंपेरिजन में क्या होता है, एलएचएस पार्ट एलएचएस वाले से कंपेयर होगा और आरएचएस पार्ट से कंपेयर होगा। मतलब फर्स्ट वाली इक्वेशन थर्ड के साथ में कंपेयर हो गई है, 2 वाली इक्वेशन फोर्थ के साथ में कंपेयर हो गई है। मतलब y वाला y के साथ कंपेयर होगा, x वाला x के साथ कंपेयर होगा। अब इसको आपको सॉल्व करना है, 1 प्लस x इक्वल टू 2, 7/2। तो 2 से 2 कैसे कैंसिल कर सकते हैं यहाँ से, तो x की वैल्यू आ जाएगी 7 माइनस का 1 कितना आ जाएगा 6। ये आंसर है। ऐसे यहाँ पर अगर सॉल्व करते हैं 5 प्लस y इंटू 1 तो 1 ही रहेगा, 4 इंटू 2 कितना हुआ 8, इसका इसमें मल्टीप्लाई करें तो ऐसे ही y इक्वल टू आंसर आ जाएगा 8 माइनस 5 और कितना आ जाएगा 3। तो ये x और y आप लोगों के आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से अपन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये x और y के कोऑर्डिनेट आपके निकल चुके हैं, जहाँ पे आपने पहले लेट किया था x, y। सी हियर क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट a वेयर AB इज द डायमीटर ऑफ ए सर्कल whose सेंटर इज 2, -3 एंड B इज 1, 4। सबसे पहले आप लोगों ने क्या किया, यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पर एक सर्कल बनाया। ठीक है, उसमें आपने क्या किया, सेंटर का कोऑर्डिनेट मार्क किया 2, -3 और बी का कोऑर्डिनेट भी आपके पास गिवन है 1, 4। पता किसका करना है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट ए। इस ए का कोऑर्डिनेट आपको पता करना है, उसको आपने कैलकुलेट कर लिया x1, y1। ये तो क्लियर हो, हमेशा आप लोगों को कॉर्नर वाले पॉइंट हमेशा क्या रहते हैं x1, y1, x2, y2, सेंटर वाला हमेशा क्या रहेगा x और y। अब एक मैंने इन्फॉर्मेशन लिखी है यहाँ पर, AB इज द डायमीटर ऑफ ए सर्कल, O इज द सेंटर ऑफ ए सर्कल, देन बाय मिड पॉइंट
फॉर्मूला, देन बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। क्या होता है, x1 प्लस x2 अपॉन में 2 एंड y1 प्लस y2 अपॉन में 2। ठीक है, अब यहाँ पर x की प्लेस पे आप लोगों को गिवन है 2 और x1 कितना है मालूम नहीं है, x2 आप लोगों को मालूम है 1 अपॉन में 2 एज इट इज़। ऐसे y आपको मालूम है -3, y1 आप लोगों को मालूम नहीं है और y2 कितना है 4 अपॉन में 2। इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 4 होगा। ऐसे इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, स्टेप बढ़ा के बता रहा हूँ, 4 इक्वल टू x1 एंड -6 इक्वल टू y1 प्लस 4। इसके बाद क्या करोगे 4 - 1 x1 एंड -6 - 4 इक्वल टू y1। तो ये आंसर आ चुका है आपका। x1 कोऑर्डिनेट आया है 3 और ये आया है y1 का कोऑर्डिनेट आया -10। मतलब क्या है 3, -10। क्लियर, थैंक यू।